अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सहारनपुर के सदर थाना इलाके के खेमका सदन के पास यही वो एक रेस्टोरेंट कैफ़े है जहां पर मंगलवार रात एक बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है। जो इस रेस्टोरेंट के संचालक थे ओवैस, उनकी गोली लगने से मौत यहां पर हुई है। बताया जा रहा है कि जो गोली है वो अंदर कैफ़े के अंदर जो उनका ऑफिस था, उसी कैफ़े के अंदर जो है वो गोली वहां पर चली है, जिससे उनकी मौत जो है वो हो गई है। इस घटना के बाद पूरे शहर के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई कि सहारनपुर के अंदर एक कैफ़े संचालक को प्रॉपर्टी विवाद के चलते गोली मार दी गई है और उसकी हत्या जो है वो कर दी गई है। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, साथ ही साथ शहर के अंदर भी सनसनी हो गई कि भाई कैसे एक शख्स को उसके कैफ़े के अंदर गोली मार दी गई है, प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर भी लोग कमेंट्स जो हैं वो लगातार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने शुरुआती जांच की तो यहाँ पर मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया है। पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि जो कैफ़े के संचालक थे ओवैस, वो अपने 3 साथियों के साथ इस कैफ़े के अंदर ही ऑफिस के अंदर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए थे और एक शख्स के पास वहाँ पर एक हथियार था। उस हथियार को कहीं ना कहीं वो लोग लोड कर रहे थे और तभी अचानक से उस शख्स से ट्रिगर दब जाता है और ट्रिगर दबने के बाद नज़दीकी एक युवक बैठा था, सबसे पहले तो गोली उसके हाथ को टच करती है और उसके बाद वही गोली जाकर सीधे ओवैस के पेट में लग जाती है। खून से लथपथ ओवैस जो है वो वही टेबल पर गिर जाता है। आनन फानन में जो परिवार के लोग या जो यहाँ पर कर्मचारी थे, उसके दोस्त थे, वो उसको लेकर एक निजी अस्पताल पहुँचते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स जो है उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर ले जाने की बात जो है वो कहते हैं। ओवैस को हायर सेंटर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिवार वाले ओवैस को लेकर ना तो अस्पताल आए हैं और सीधे अपने उसके शव को लेकर अपने गांव, यानी कि जहां का वो रहने वाला था मोहनपुर गदा गांव का, वहां पर उसको लेकर चले जाते हैं और किसी भी कार्रवाई के लिए मना कर देते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप होता है, पुलिस टीम वहां पर जाती है और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम जो है वो करवाती है। इसके अलावा जो ओवैस के जो साथी थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर हादसा ये हुआ कैसे। परिवार वालों ने अभी तक इस मामले में कोई भी तहरीर नहीं दी है, पुलिस के पास अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आज रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच थाना सदर बाजार पर सूचना प्राप्त हुई कि कोर्ट रोड पर एक होटल में एक व्यक्ति को गोली लग गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं अस्पताल भी पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम ओवैस है उसे गोली लग गई है और एक और व्यक्ति जो है घायल है और जो चश्मदीद है, उन्होंने यह बताया कि एक कमरे में ये 4 दोस्त थे और दुर्घटनावश इसमें जो है ओवैस को गोली लग गई है। पुलिस उसके गांव पहुंची, उसके परिवार वालों से वार्ता करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये तो पूरा एक मामला था ये यहाँ पर, और कल से लगातार हड़कंप मचा हुआ था। जब ये घटना हुई थी पूरे शहर के अंदर सनसनी फैल गई थी, साथ ही साथ पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे थे, छानबीन उन्होंने शुरू की, फॉरेंसिक टीमों को वहां पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो इसी रेस्टोरेंट और कैफ़े के अंदर यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर जो डीवीआर लगे हैं उनको यहाँ पर खंगालती हैं। तो देखा जाए तो एक बड़ी घटना सहारनपुर में देखने को मिली है। ओवैस नाम का शख्स जो इस कैफ़े का संचालक था, वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था और एक पिस्टल को वो लोग चेक कर रहे थे और उस पिस्टल से ही गोली चल जाती है, जिससे ओवैस की जान जो है वो चली जाती है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये हादसा लग रहा है प्रथम दृष्टया, लेकिन फिर भी इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि कई तथ्य अभी ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आगे मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को कहीं घुमाव दे रहे हैं। क्योंकि जो पोजीशन यहाँ पर बताई जा रही है जहाँ पर ओवैस गिरा था या उसके साथी गिरे थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो मिसमैच हो रही हैं, उनको भी बारीकी के साथ पुलिस लगातार खंगाल रही है। साथ ही साथ इस समय
जिस समय ये घटना हुई उस समय इस कैफ़े के अंदर कौन कौन लोग थे उनकी भी जांच की जा रही है। जो डीवीआर है उसको कब्जे में लिया गया है, सीसीटीवी यहाँ पर जो है वो चेक किए जा रहे हैं। पुलिस को फिलहाल अभी तहरीर का इंतजार है, लेकिन परिवार वाले न जाने क्यों अभी तहरीर देने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जिस शख्स से वो गोली चली थी, जिससे वो ट्रिगर दबा था, वो शख्स भी कहीं ना कहीं फरार है और पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।